नहीं रही अभिनेत्री शेफाली जरीवाला। 42 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन। एक चौंकाने वाली खबर, एक नाम जो कभी पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज करता था, आज अचानक उस नाम के साथ जुड़ गया है मौत का ताज। कांटा लगा गाने से रातों रात स्टार बनी शेफाली जरीवाला। वही मुस्कुराता चेहरा, वही बेफिक्र ठुमके और वही एनर्जी जो हर मंच को जगमग कर देती थी। लेकिन अब 42 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत ने सबको सकते में डाल दिया है। क्या यह वाकई एक नेचुरल हार्ट अटैक था या फिर पीछे छुपी है कोई सोची समझी साजिश? आखिर 27 जून की रात को ऐसा क्या हुआ जिसने हमेशा हंसने वाली शेफाली की मुस्कान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? क्यों पुलिस ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई राज है जिसे छिपाया जा रहा है? 3 दिन पहले तक वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थीं। फोटोशूट, कैप्शन, वीडियो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। फिर अचानक एक झटके में ये दुखद खबर। आज हम आपको बताएंगे शेफाली के आखिरी पलों से जुड़ी सारी सच्चाई, उनके निजी जीवन की परतें और वो खुलासे जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ये सिर्फ मौत थी या एक पर्दे के पीछे की कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सी खबर जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था, शेफाली अब इस दुनिया में नहीं रही। हैरानी की बात यह है कि मौत से ठीक 3 दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की थीं। सिल्वर आउटफिट में उनका आत्मविश्वास, खूबसूरती और फिटनेस हर तस्वीर में झलक रही थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, ब्लिंग इट ऑन बेबी, और एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा था, वक्त आ गया है जिंदगी को जीने का, जैसे सब कुछ हमारे फेवर में हो। किसी को क्या पता था कि इन लाइनों के पीछे इतनी गहराई छुपी है और ये उनके आखिरी शब्दों में बदल जाएंगी। आज वही तस्वीरें, वही वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की आंखें नम कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक हर कोई गम में डूबा है। 42 साल की उम्र में इतनी एनर्जेटिक और पॉजिटिव दिखने वाली एक महिला का यूं अचानक चले जाना वाकई किसी झटके से कम नहीं है। शेफाली का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उन्हें भगवान ने न सिर्फ खूबसूरती दी, बल्कि एक अलग आत्मा और अदा भी बख्शी थी। बचपन से ही उनके सपनों में चकाचौंध भरी दुनिया बसती थी और साल 2002 में उनका वो सपना सच हुआ जब उन्हें टी सीरीज के म्यूजिक वीडियो कांटा लगा में काम करने का मौका मिला। उनका बोल्ड अंदाज, कॉन्फिडेंस और शानदार डांस मूव्स ने न सिर्फ उन्हें फेमस किया, बल्कि कांटा लगा गर्ल के नाम से एक नई पहचान भी दे दी। इस गाने की लोकप्रियता ने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया, एक आइकन, एक ट्रेंड सेटर, और यहीं से उनके बॉलीवुड करियर की असली शुरुआत हुई। साल 2004 में शेफाली सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी में नजर आईं। रोल छोटा था, मगर उनकी उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि शेफाली कैमरे पर एक अद्भुत स्क्रीन प्रेजेंस रखती है। आज जब हम उनके जीवन को याद करते हैं तो समझ आता है कि वो सिर्फ एक डांसर या एक्ट्रेस नहीं थीं, वो एक जज्बा थीं, एक जादू थीं जो लाखों दिलों पर असर छोड़ गईं। लेकिन सबसे ज्यादा शेफाली ने सुर्खियां बटोरी साल 2009 में, जब इनका मशहूर सिंगर हरमीत सिंह के साथ डिवोर्स हुआ। शेफाली और हरमीत की शादी साल 2004 में हुई थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर शेफाली और हरमीत के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। यह लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि 2009 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। शेफाली ने इस तलाक की वजह डोमेस्टिक वायलेंस बताया और हरमीत पर इल्जाम लगाया कि वह उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उनकी नजरों में ना तो शेफाली की कोई हैसियत थी और ना ही कोई इज्जत। इसी बदतमीजी की वजह से शेफाली हरमीत से दूर हुईं। लेकिन फिर कुछ सालों बाद इनकी मुलाकात हुई पराग त्यागी से, जो टीवी इंडस्ट्री में एक जाने-माने एक्टर थे। यह दोनों पहली बार एक पार्टी में मिले थे। उस समय शेफाली सिंगल थीं। पराग और शेफाली ने जब पार्टी में एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। पराग त्यागी काफी समझदार, मिलनसार और प्यार भरे इंसान हैं और यही बात शेफाली को भी काफी पसंद आई। इसलिए दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर साल 2014 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए और एक प्यारे, कामयाब कपल की तरह अपनी इमेज फैंस के बीच क्रिएट की।
शेफाली और पराग अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हैप्पी फोटोज और वीडियोस अपलोड करते थे, जिनमें फन, रोमांस और शरारत होती थी। फैंस भी इनके इस बॉन्ड को देखकर काफी खुश होते थे। दोनों की शादी को साल 2025 में पूरे 10 साल हो गए थे, लेकिन इतने लंबे समय बाद भी इनकी कोई औलाद नहीं थी, पर प्यार बहुत था। शेफाली अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ को भी काफी अच्छे से मैनेज कर रही थीं। इन्हें नच बलिए 5 में भी देखा गया था। इसके अलावा ये बेबी कमना, शैतानी रस्में, बू, सबकी फटेगी जैसे कई सीरियल्स और ड्रामों में भी नजर आ चुकी हैं। लेकिन असली कामयाबी जिसने दिलाई वो था बिग बॉस का सीजन 13, जिसमें शेफाली जरीवाला ने अपने चुलबुले अंदाज तो कभी वायलेंट लड़ाकू नेचर से सबको एंटरटेन किया। हालांकि शो तो नहीं जीत पाई, पर फैंस से खूब प्यार और पॉपुलैरिटी हासिल की। जो शेफाली फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बनती थी, आज वही शेफाली फैंस की आंखों को नम कर गई है। इनकी डेथ फैंस के लिए एक बड़ा झटका है, जो उन्हें 28 जून 2025 की सुबह लगा। जी हाँ, 27 जून की रात ही शेफाली जरीवाला की तबीयत खराब हुई थी। रात में अचानक से शेफाली के सीने में दर्द उठा और देखते ही देखते यह इतना बढ़ गया कि शेफाली बदहवास हो गई। शेफाली की बिगड़ती तबीयत को देख पराग त्यागी भी काफी ज्यादा घबरा गए। पराग शेफाली को कार में लेकर जल्दी से मुंबई के बेलेव्यू मल्टी स्पेश हॉस्पिटल पहुंचे, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। डॉक्टर्स ने जब शेफाली को चेक किया तो पता चला कि उनकी सांसें थम चुकी थीं, यानी रास्ते में ही शेफाली दम तोड़ चुकी थीं। इसलिए अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और बताया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट यानी दिल के दौरे से हुई है। हालांकि यह असली वजह थी या नहीं, यह जानने के लिए शेफाली का पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। इस घटना ने पराग त्यागी से उनके 10 साल के साथी को छीन लिया। वहीं शेफाली का मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जब रिपोर्टर्स हॉस्पिटल के बाहर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तो पराग कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे। उन्होंने आंखों पर हाथ रख लिया, मानो अपने आंसू सबकी नजरों से छुपाना चाह रहे हों। पराग इस दुख से टूट चुके हैं और फैंस भी गहरे सदमे में हैं। शेफाली की अचानक मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मिलकर इन सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने शेफाली के घर की भी छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही उनके वॉचमैन और कुक से भी उस रात की जानकारी ली गई है। उनके सिक्योरिटी गार्ड शत्रुघ्न महतो ने बताया कि 27 जून की रात करीब 10 या सवा 10 बजे एक गाड़ी बाहर निकली, जिसके लिए उसने मेन गेट खोला था। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे साफ लग रहा था कि कोई इमरजेंसी है। हालांकि गाड़ी के अंदर कौन था ये वह नहीं देख सका, क्योंकि उसमें काले शीशे लगे थे। शत्रुघ्न ने बताया कि शेफाली को उसने 2 दिन पहले पराग सर और उनके डॉग के साथ घूमते देखा था। उसने शेफाली की मौत पर गहरा दुख जताया और कहा कि वो बहुत अच्छी इंसान थीं, ना किसी से ऊंची आवाज में बात करती थीं, ना किसी को टोकती थीं। उनका ऐसा चले जाना एक रहस्य बन गया है और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, इस मौत की असल वजह सामने नहीं आएगी। पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया है कि शेफाली जरीवाला काफी समय से मिर्गी, एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। इस बीमारी का उनके करियर पर भी गहरा असर पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांटा लगा गाने के बाद वह इंडस्ट्री में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाईं, क्योंकि मिर्गी के दौरे उनके काम में बाधा बनते थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, इलाज जारी रखा और लगातार काम की तलाश में जुटी रहीं। कहा जाता है कि शेफाली को अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। शूटिंग के दौरान सेट पर दवाइयां और आराम का विशेष ध्यान रखा जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि अचानक दौरे के कारण उन्हें बीच शूट से घर लौटना पड़ा। फिर भी उन्होंने खुद को कभी बीमार नहीं माना, बल्कि अपनी स्थिति को स्वीकार कर एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। यहाँ पर हम आपको यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कहीं भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि शेफाली जरीवाला की मौत किसी ने की है या यह कोई साजिश थी। इस प्रकार की अफवाहें सिर्फ भ्रम फैलाती हैं। हमारा चैनल ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता है जब तक कि कोई आधिकारिक रिपोर्ट या सबूत सामने न आए। आपको क्या लगता है, शेफाली जरीवाला की मौत के पीछे कोई राज है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।